गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई पे फोकस करें, क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं, बार बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, अपना टाइम वेस्ट न करें। जैसे मोबाइल चलाने में, अन्य एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंटिन्यू 2 से 3 घंटे कंटिन्यू आगे पढ़ते रहेंगे, यदि मैं 12th क्लास के लिए बोल रहा हूँ, कंटिन्यू 2 से 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर। इसलिए मैं बार बार फिर यही कहूँगा कि आप ना अनावश्यक बातों में टाइम वेस्ट न करके आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे। पिछले सेशन में अपन ने देखा था कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, या यूँ बोल सकते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में मैंने बताया था कि ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, बीजगणितीय फलन होते हैं, इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके खूब सारे एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए मैंने। लगभग जो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी 7.1 7.1 एक्सरसाइज, लगभग इसके सारी एग्जाम्पल्स मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रतिस्थापन विधि या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो वो देखिए आज के सेशन में करते हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। देखिए इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने कल बताया था कि यहाँ लिखा था मैंने क्या, tan स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और बताया था मैंने क्या, कोस स्क्वायर एक्स। देखिए ये जो चार अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन है, या वैल्यू बोल दीजिए, इन चार का डायरेक्ट इसी रूप में कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है यहाँ पर। इन दोनों के मैंने कल क्वेश्चन, कल वाले क्लास में या पिछले सेशन मैंने करवा दिया, इन दोनों के क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करवा दिया। यहाँ पर ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनका इस रूप में इंटीग्रेशन नहीं होता, इनको दूसरी फॉर्म में, दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से दूसरी फॉर्म में चेंज करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है यहाँ पर। इसी के साथ देखिए एक और मैं करवाता हूँ इसमें क्वेश्चन। देखिए क्या कि जैसे आपके पास आ गया, मैं लिखूं कि 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया भाई, ये लीजिए एक ये आ गया। जैसे मैं लिखूं 1/1 माइनस साइन एक्स आ गया भाई यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार से ऐसे फंक्शन, बिल्कुल सिंपल वाले फंक्शन है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और यदि बोर्ड एग्जाम में इन छोटे क्वेश्चंस की आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आप है ना 100 नंबर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अचीव कर सकते हो यहाँ पर। इसलिए छोटे क्वेश्चन पर, इन सरल क्वेश्चन पर ये मत सोचना कि सर इजी क्वेश्चन हम कर लेंगे इनको, तो इन पर अधिकतम फोकस रखें। तो दोबारा देखिए इनमें अपना टॉपिक, अपना जो फंक्शन था 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा भाई यहाँ पर। देखिए अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर इसका रेशनलाइजेशन करिए। सबसे डिफरेंट एग्जांपल है, रेशनलाइजेशन करिए, या लिख सकते हैं आप क्या इसका कि 1/1 प्लस साइन एक्स है ना, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से, और 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा इसमें क्या करेंगे भाई, यहां पर आप यदि इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स से और नीचे 1 प्लस साइन एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला आप एग्जाम्पल खुद करेंगे, ये मैं करवाता हूं। देखिए तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया, और नीचे लिखेंगे क्या, ये बन गया अपने पास क्या, ये क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया भाई ये। अब ये फॉर्म क्या बन गई, 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल हो गया अपने पास यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया भाई। ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन करवा दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए यहां पर इधर देखना, इसको लिख सकते हैं पहला फंक्शन 1/कोस स्क्वायर एक्स dx का, दूसरा फंक्शन अपने पास क्या होगा, साइन एक्स, और नीचे क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स। यहां पर ये यानी यहां से मैंने दो पार्ट कर लिए इधर, एक तो 1/कोस स्क्वायर एक्स का और दूसरा साइन अपॉन कोस का। इसको मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स dx लिखूंगा, जो आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, फॉर्मूला है ये। इसमें यूं लिख सकता हूं मैं क्या, साइन एक्स, और नीचे क्या लिख सकता हूं, कोस एक्स, और यहाँ कोस की दो वैल्यू है तो a कोस एक्स को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं भाई। यहाँ पर लीजिए इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये क्या बन गया, tan x, ये क्या बन गया, सेक एक्स बन गया। तो लिखेंगे कैसे इसको कि आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, सेक एक्स, इसको ये वाली वैल्यू सेक एक्स बन गई, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई, tan x बन गई, एंड dx। यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप बढ़िया तरीके से जानते हो, और इसका भी आप है ना एक जो फॉर्मूला है, तो क्या बन गया अपने पास, ये tan x माइनस, ये माइनस करिए आप यहाँ पर, देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स का tan x हुआ इंटीग्रेशन, या माइनस
और ये क्या बन गया अपने पास, इसको लिखूंगा मैं sec x लिखूंगा एंड प्लस c। एक बार वापस देखिए, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको तैयारी करिए, बुक में कई बार ऐसे एग्जांपल देता नहीं यहां पर। तो यहां अपने पास आ गया क्या, 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया अभी, इसमें आया 1/1 माइनस साइन एक्स आ गया। दोनों सेम है, यदि प्लस आता है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आपके पास यहाँ माइनस आता है ना तो आप प्लस वाली वैल्यू से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे ये बन गया, इसे कोस स्क्वायर है। यहां से मैंने दो फंक्शन बना लिए, दो फलन तैयार कर लिए, ये सेक स्क्वायर एक्स का और ये क्या बन गया अपने पास साइन एक्स कोस एक्स और 1/cos, दिस इज क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। ये अपने पास एक ये फॉर्मूला बन गया। तो इस क्वेश्चन को आप है ना खुद तैयार करना, नहीं आए तो मेरे से पूछना भी यहां पर। अब देखिए अपने बुक के क्वेश्चंस लेते हैं यहां पर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सबसे पहले देखना है कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। सब्स्टिट्यूशन मींस होता है कि यानी एक ऐसा फंक्शन देखे जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में किस जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन में अवेलेबल है। जैसे देखिए सुनिए दोबारा, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे सिंपल सा देखिए मैं लिखूं यहां पर साइन एम एक्स लिख दिया भाई, ये लीजिए ये लिखा है भाई। इस फंक्शन का अपने को क्या डिफरेंशिएशन करना है भाई यहां पर। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो अपना मेथड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या हिंदी बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कल वाले पिछले सेशन में बताया था कि बेटा यदि आपके पास ऐसे आता है तो लिखेंगे आप इसका क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोस एम एक्स, और नीचे ये जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को ऐसे कैसे लिख देते हैं यहां पर इसका एंड प्लस सी लिख देते हैं भाई यहां पर ऐसे, ठीक है। और यदि अपने पास क्या आ गया साइन 2x आ गया, इसका इंटीग्रेशन पूछता तो आप लिखेंगे माइनस का साइन का क्या होता है माइनस होता है भाई, यहां लिखेंगे कोस 2x/2 एंड प्लस का c लिख देंगे भाई यहां पर ऐसे। तो ये जो 2 है ना ये इंटीग्रेशन में हमेशा नीचे आता है भाई यहां पर, ये m ऐसे क्या आएगा नीचे आएगा। अब ये नीचे क्यों आता है, ये इस बात को क्लियर करने के लिए अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं कि यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन के द्वारा ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। अब रही बात आता है यदि आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल सिंपल सा आता है तो ऐसे क्वेश्चंस के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो यहां पर, आपको ध्यान है इन कैसे क्वेश्चंस के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो यहां पर। अब ये बनता कैसे है वो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए एक बार, देखिए यहां पर तो यहां बनता कैसे है, अपन इस पहले इस mx का एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पर फिर ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ करेंगे। तो मैंने लिखा है क्वेश्चन क्या लिखा कि साइन mx dx, इसका इंटीग्रेशन करिए किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि इसमें से इस फंक्शन में से एक वैल्यू ऐसे देखिए, ऐसी एक वैल्यू देखिए जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में अवेलेबल हो भी यहां पर, ठीक है। ऐसी वैल्यू देखिए जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में अवेलेबल हो। अब सवाल उठता है कि सर यहां साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है। कोस इसमें नहीं है तो इस साइन का अपन प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर, सब्स्टिट्यूशन मींस इसको ऐसे रिप्लेस करना, हटाना, यहां पर इसको नहीं कर सकते भाई यहां पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू देखे जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में अवेलेबल हो, मौजूद हो यहां पर। ये तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, कोस इसमें नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेथड काम में नहीं ले सकता मैं। अब मैं करता हूं, देखिए मैं मेरे पास ये mx है भाई, इस mx को यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं t मान कर लिया, लेट द, तो इसका x के रेस्पेक्ट में, इस पूरी लाइन का x के रेस्पेक्ट में तो m, ठीक है। इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 और इसका t का क्या होगा dt/dx हो गया अभी यहां पर ऐसे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया m dx और क्या बन गया dt बन गया मेरे पास। इस dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या m 1/, एक ठीक करो इसको, इस m को क्या कर सकता हूं मैं नीचे ले सकता हूं, क्या आ गया 1/m dt। वापस समझिए, देखिए मैं ये बोल रहा हूं, ये भी बताना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ऐसी वैल्यू देखिए जिस वैल्यू का डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में मौजूद हो, अवेलेबल हो यहां पर। अब मैं बोलूं साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, इसलिए ये मेथड बिल्कुल काम में नहीं ले सकता अभी मैं यहां पर, ये लीजिए नहीं ले सकता। तो फिर क्या करूं मैं यहां पर, ये जो अपने पास ये mx ना, इसका देखें अपन डिफरेंशिएशन करते हैं यहां पर, किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये m, इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 है और t का क्या लिखेंगे dt/dx
dx लिखेंगे। ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके पास जाएगा तो m dx इज इक्वल क्या आ गया dt। इस m को क्या करते हैं नीचे डिवाइड में भेज सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इसमें सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास dx है ये dx दिख रहा है भाई यहां पर, ये dx किसके इक्वल आ गया, 1/m dt के। तो इस वैल्यू को यहां से मैं क्या करूंगा, इसको यहां से हटाऊंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्रतिस्थापित करूंगा और इसकी जगह ये वैल्यू सेट कर दूंगा। और इस वैल्यू को मैंने क्या बोला है, t बोला है, तो मेरा फंक्शन क्या बन गया sin t, और इसको यहां से हटा के मैं क्या लगाऊंगा 1/m dt लिखूंगा। ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं और मेरे पास क्या बन गया sin t dt बन गया। अभी साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होता है माइनस में, तो -1/cos t एंड प्लस का c, और इस t की जगह वापस में ये t की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1/m cos mx प्लस c, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos mx/m प्लस का c। ये बन गया भाई मेरे पास यहां पर। इस मेथड को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्या करते हैं अपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई इस मेथड को। यहां पर वापस एक बार और समझिए, कहना कुछ नहीं, थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर लो इसको कि यहां पर जो भी कोई फंक्शन होगा, देखिए ये जो मेथड है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट, ये मेथड आपको जब तक ये नहीं आएगा आगे के मेथड बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। दूसरी बात ये देख लेना आप, यदि आप हायर एजुकेशन में, यदि आप कॉलेज एजुकेशन में यदि पढ़ेंगे तो ये मेथड आपको 101% आपको तैयार करना ही पड़ेगा यहां पर। यहां तक कि आप यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जैसे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का, सेकंड ग्रेड मैथ्स का, इन एग्जामों में भी क्वेश्चन ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो सब्स्टिट्यूशन मींस ये होता है कि यहां पर ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, हटाओ, जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में मौजूद हो भाई यहां पर। अब मैंने क्या किया, साइन का डिफरेंशिएशन तो कोस होता है, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता भाई यहां पर, तो मैं क्या करूंगा mx लिया मैंने, mx में m x का डिफरेंशिएशन 1 और t का डिफरेंशिएशन क्या करूंगा x के रेस्पेक्ट में करूंगा। ये क्या आ गया अपने पास यहां पर m इज इक्वल dt/dx। इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकता हूं भाई, इसको भी समझ लो, m x का डिफरेंशिएशन dt लिख दिया, यहां क्या बन गया dt। तो ये वैल्यू आपकी आप यहां डायरेक्ट आ सकते, ऐसे भी लिख सकते हो, और यदि आप इसको ऐसे लिखे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये मेथड कहलाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आज के सेशन में अपन क्या करेंगे देखेंगे भाई यहां पर। देखिए तो इसको पहले एक बार ये जो बुक का एग्जांपल है इसको सोल्व करते हैं भाई यहां पर। चलो भी थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, साइन x स्क्वायर प्लस 1 और 2x और dx, यहां पर साइन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर 2x और dx यहां पर। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें किस फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करूं, किस फंक्शन का प्रतिस्थापन करूं, ये आपको चेक करना है भाई इसमें यहां पर। तो देखिए ये साइन है ना, ये साइन, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस होता है भाई, कोस एक्स होता है, कोस तो इसमें है नहीं, तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा अभी यहां पर। अब मैं बोलूं इस 2x का, ये 2x है, इस 2x का डिफरेंशिएशन 2x का 1 हो गया, 2 आ गया, तो 2 भी इसमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता अभी मैं यहां पर। अब चेक करते हैं अपने पास ये जो रह गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, इसको यदि t बोले तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 यहां पर, ठीक है, और t का क्या लिखूंगा dt/dx। ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां पर ला सकता हूं, तो क्या बन गया 2x dx इज इक्वल क्या आ गया dt आ गया। ये मेरे पास ये बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ये मेथड कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात करना भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूशन करूंगा भाई यहां पर। देखो तो भी, तो आप इसको हटाइए,
अब अपन क्या करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, वैल्यूज को वैल्यू करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि आप टी बोलते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स का dx और t का dt। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर आप ऐसे नहीं लिखो तो देखिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, t का क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx। ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल dt आ गया। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt के। तो मैं यहां तो लिख दूंगा क्या, dt। इस वैल्यू को अपन ने क्या माना है, t माना है, तो अपना फंक्शन क्या बन गया, साइन। इस पूरे को क्या बोल दिया, t बोल दिया। ये वाली वैल्यू किसके आ गई, dt के इक्वल आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, माइनस कोस टी एंड प्लस का c। इस t की जगह आप वो t की वैल्यू ऐसे कैसे पुट कर दो, तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस का c। ये मेरे क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई। यहां पर ये लीजिए, इसे बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, सहायता से, प्रतिस्थापन से समाकलन ज्ञात करना। ठीक है, इसको देखिए भैया यहां क्या दे रखा है। अब यहां पर अपने पास देख क्या लिखा है, यहां लिखा है, एक तो लिखा है साइन। इस साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है भी, इसलिए ये नहीं कर सकता, कोस इस क्वेश्चन में नहीं है भाई, यहां पर इस फंक्शन में दे नहीं रखा, यहां dx लगा लीजिए ये लो। ठीक है, अब बस उठता है कि सर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को देखे गौर से आप, यहां पर इस tan का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर ये मिल रहा है। यहां पर फिर x का क्या हो जाएगा, dx। देखो इस फंक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। यहां क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई। यहां पर लीजिए, अब मैं इस tan का यदि डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास ये मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पुट द वैल्यू, यानी क्या, tan इनवर्स x है ना, इसको यदि आप t बोलें तो इनका डिफरेंशिएशन करो, tan इनवर्स x का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का क्या बनेगा, dt अपॉन dx। ये dx वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो यह क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल dt। ये आ गया मेरे पास। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा, और यहां क्या कर दूंगा भाई, यहां पर t पुट कर दूंगा भाई यहां पर। तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, वही साइन t का फंक्शन अपना तैयार हो जाएगा भाई। यहां पर देखिए, तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन गया भाई अपना फंक्शन, साइन t। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ये t लिख दूंगा। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt के। ये बन गया भाई, ये लीजिए। तो साइन t का क्या होगा, माइनस कोस t एंड प्लस का c। माइनस कोस t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स x प्लस c। ये मेरे पास आ गया इस दिए गए फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन, यानी प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन आ गया यहां पर। ठीक है, तो देखिए अपन नेक्स्ट लेते हैं अगला, इसका एक और एग्जांपल देखिए। ये वाला देखिए एग्जांपल, यहां पर इसको समझना भी बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये। अब इसमें ऐसी वैल्यू देखे जिसका डिफरेंशिएशन अपने इस पूरे क्वेश्चन में मौजूद है। तो देखिए मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन आई, यहां लिख दिया मैंने क्या, tan की पावर 4 रूट एक्स, फिर लिखूं मैं क्या, sec स्क्वायर रूट एक्स, और यहां लिख दो रूट एक्स, एंड यहां लिख दो dx। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भी यहां पर। ठीक है, अब देखिए यदि अपन tan केवल और tan लेते हैं, यदि मैं अकेला tan x लेता हूं, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर अपने क्वेश्चन में आ रहा है भी यहां पर, रूट एक्स नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह रूट एक्स और लेऊंगा भी यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे बार बार देखिए, निकालना काफी क्लियर हो जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मेरे से वापस आप है ना कमेंट करना, मैं वापस हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व।
ठीक है, तो यहां क्या लिखूं मैं, जैसे लिख दिया यहां पर क्या, टेन रूट एक्स, यहां पर इसको टी बोलूं तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और x की जगह क्या आ गया, ये लीजिए भी यहां पर, ये लीजिए। फिर इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, x का डिफरेंशिएशन डी लिख दो और t का d आ गया, या यूं कर सकते हैं, देखिए इसको, ये आ गया अपने पास, इस t का डिफरेंस, t का x के रेस्पेक्ट में dx बन गया, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां ला सकता हूं, तो क्या बन जाएगा अपना, सेक स्क्वायर एक्स 1/2 रूट एक्स dx और dt। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास आ रही है भाई, यहां पर ये लीजिए आ गया। तो इस प्रकार से आप ऐसी वैल्यू फंक्शन में चेक करिए, रखिए, या ऐसे मालूम करो जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में दिया गया हो, उस वैल्यू का क्या करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन करते हैं भाई। यहां पर देखिए, तो देखो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, 10 का करेंगे भाई, यहां पर ये लीजिए, तो किसको पुट कर दो, 10 रूट एक्स को t बोल दो भाई, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर x के रेस्पेक्ट में 10 का सेक स्क्वायर रूट एक्स, इस 10 का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, x का 1 हो गया, इस t का क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या लिख दूंगा, dt/dx, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल dt। ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास ऐसे कैसी आ रही है यहां पर, तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया भाई। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या बनता है यहां पर, तो यहां क्या बन गया अपने पास, यहां इस 10 को क्या बोला है अपने, 10 रूट एक्स को क्या बोला है, t बोला है, तो मैं इसकी वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, तो यहां क्या आ गया भाई t, 10 के ऊपर पावर 4 है तो 4 लिख दिया, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt के, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, dt लगा दूंगा। अब सवाल उठता है कि सर इस मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं, इसका यूज क्यों किया गया, इसको क्यों ऐसा करते हैं कि जब अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्री का या कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो या कैसा ही फंक्शन हो, जब उस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, तो आप अलग अलग डिफरेंट विधियां, डिफरेंट मेथड होंगे, उन मेथड की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर हो गया, तो यहां पर इसको किया तो ये बन गया। अब अपने पास x की पावर n का फॉर्मूला अपने अप्लाई करेंगे, तो यहां क्या बन जाएगा, t की पावर 4 + 1, या 4 + 1 एंड प्लस का c, तो यहां बन गया t की पावर 5/5 एंड प्लस का c बन गया भाई यहां पर। इसमें देखें ये जो 2 और था ना, ये 2 नहीं आ रहा भाई, तो मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां ले सकता हूं, तो ये लीजिए आप, यहां इस 2 को चाहिए तो आप यहां लिख दो, चलो यहां लिख देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आप यहां कर सकते हैं, बार कर दीजिए, और t की पावर 4 dt, या मल्टीप्लाई में 2 लगा दो, या मल्टीप्लाई में 2 लगा दो भी, तो क्या बन गया, 2/5 t की पावर 5 एंड प्लस का c बन गया। अब इस t की जगह मैं क्या करूंगा, t की जो वैल्यू ली थी अपन ने वो वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 2/5 10 रूट एक्स की पावर 5, या ऐसे होल पावर लगा सकते हो, ठीक है, एंड प्लस का c। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये जो 2 था ना, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां आएगा, मैंने यहां लिख दिया है, इसको बाहर कांस्टेंट वैल्यू से इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है, ये 2 लिख दिया यहां पर, ये 2 है भाई यहां पर, ठीक है। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन करना भी। यहां पर देखिए नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चन यहां पर है, फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है भाई यहां पर। वो फॉर्मूला बनता है कैसे यहां पर, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इसे 10x है ना, इसको मैं क्या लिख दूं, यहां पर ये लिख दिया मैंने क्या, sin x अपॉन cos x लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। इसको मैं और बढ़िया तरीके से ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पर ये sin x, ठीक है, और थोड़ा ठीक करो भाई इसको, ये लीजिए, देखिए अब ये जो मेरे पास साइन एक्स है ना, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई,
कोस एक्स होता है। अब बोलोगे सर सर इसमें कोस तो आ रहा है, बेटा ये कोस नीचे, ये कोस एक्स नहीं है, इसमें ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स और 1 कोस एक्स और डी एक्स। इसमें कोस इस पोजीशन में है, ऐसा नहीं है, इसलिए साइन का सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो मैं क्या करूंगा, इस कोस का सब्सटीट्यूशन करूंगा भाई यहां पर। तो क्या लिख दीजिए यहां पर, पुट द वैल्यू कोस एक्स को आप टी बोल दो, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर यहां एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। ये माइनस आप इधर लगा सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स और माइनस का डी टी। बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस साइन एक्स और टी का डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगी आपकी क्वेश्चन की। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए भैया यहां पर हो गया। तो अब ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी टी। और यहां क्या बन गया भाई, 1 इस कोस को क्या बोला है, टी डी टी, और माइनस क्या लग गया इसका, बार। तो अब ये अपने पास फंक्शन कैसा आ गया अभी यहां पर, 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड में x लिखा जाता है भाई ऐसा। तो इसमें x की जगह क्या आ गया अपने पास t, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको t लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, इसको लिख सकते हैं आप 1/t dt। तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग, या लिखूंगा t एंड प्लस का c, माइनस लॉग। अब t की जगह क्या करो, t की वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू क्या आ रही है भाई, कोस x एंड प्लस का c, ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर। या फिर देखिए मैं इसको नीचे 1 ले लूं, तो देखो क्या बनता है, वो देख लेते हैं अपन यहां पर। ये देखिए, तो ये बन गया क्या, माइनस लॉग, यहां लिखा है क्या, कोस x अपॉन 1 यहां पर, ये लीजिए, एंड प्लस का c यहां पर। इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं भाई यहां पर, माइनस लॉग 1 अपॉन, ये माइनस लॉग, ये जो कोस एक्स किसके इक्वल होता है भाई, 1 अपॉन सेक एक्स के इक्वल होता है भाई ऐसा। ये लीजिए, इसको अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो माइनस लॉग, ये बन गया 1 है, यहां पर ये 1 बन गया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस बार लगा दो। और यहां क्या बन गया, माइनस का लॉग सेक एक्स बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, एंड प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस है। तो मेरा आंसर क्या बन गया, लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला ही है, बेसिक फॉर्मूला, यानी tan का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास में, log sec x प्लस सी होता है भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो ऐसे अपन सब्सटीट्यूशन, यदि किसी फंक्शन का इजी वे में अपन इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो अपने क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए अपने कोटेक्स का देख लेते हैं भाई यहां पर। तो देखिए कोटेक्स में क्या दे रखा अपना, कोटेक्स का सिंपल सा है, देखिए कोटेक्स में फंक्शन क्या दे रखा अपना, आई इज इक्वल है कोटेक्स, बस सेम इसी की तरह यहां पर। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा भाई, कोटेक्स को क्या लिखूंगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहां पर ये लीजिए, एंड डी एक्स भाई यहां पर, ये बन गया भाई। ठीक है, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं यहां पर। तो देखिए इसमें उसका उल्टा आ गया, tan x का किस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें वो चेक करना है। अब देखिए कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन है, लेकिन साइन इसमें क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स के रूप में आ रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते भाई यहां पर, ये लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा अभी यहां पर। तो साइन एक्स इज इक्वल है टी, यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, इस टी का एक्स के सापेक्ष करें, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां आ गया डी एक्स, और ये क्या बन गया, डी टी। तो ये अपने पास पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी टी के इक्वल आ गई। इसे क्या बोला है अपन ने, टी बोला है। तो फंक्शन क्या बन गया अपना, ये बन गया 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी आ गई, डी टी की आ गई भाई यहां पर। तो ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log टी एंड प्लस का सी,
इस टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या बन गया, log टी की वैल्यू कितनी थी भाई यहां पर, साइन एक्स यहां पर, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स एंड प्लस का सी, ये मेरे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। बाकी अपन क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में लेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, निकालिए और ये समझिए कि इनमें किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने फंक्शन में क्वेश्चन में अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया गया है, उसका क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहां पर। इसलिए इस मेथड को बार बार निकालिए आप, है ना, जो अपने जो सेशन जो क्लास चल रही है या यूं बोल रही जो मैं वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो को पूरा देखा करो आप यहाँ पर। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकाले, उसको वहीं ड्रॉप कर देते, छोड़ देते उसको यहाँ पर। तो जो पढ़े ना आप पूरा देखिए, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ साथ ही आप करें, हो सकता है पीछे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पूरा पढ़िए ताकि आगे के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे।